कुमार जी के चेहरे की बात की है तो नीतीश कुमार जी का चेहरा आज के डेट में जो है एक बीमार व्यक्ति का चेहरा है और बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि एक बीमार व्यक्ति को थोपा जाए। कि बेटे की एजुकेशन क्या है, मुख्यमंत्री के बेटा कौन उनको रोक सकता था एडमिशन लेने से। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके निशांत ने 2-3 सेमेस्टर पास कर करके पढ़ाई छोड़ दी? क्या ऐसा तो नहीं कि निशांत जो है एमए और पीएचडी कर करके बैठे हुए हैं और डिगरिया को जो सभा में बंद करके रखे हुए हैं, हम लोगों को नहीं पता है। इस दारू की बंदी की वजह से सबसे ज्यादा जो तकलीफ झेली है, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो महिलाओं पर पड़ी है। अब पूछिए कैसे? दारू तो उनके पतियों ने पीना बंद नहीं किया। दारू जो पहले 100-200 रुपए की वो पीते थे, अब वही दारू 1000 रुपए की पी रहे हैं, महंगी शराब पी रहे हैं। शराब बंदी की वजह से घर के जो है लाखों पुरुष, कई लाखों परिवार के पुरुष जो जेल में बंद कर दिए गए, मुकदमे आज भी चल रहे हैं। अब महिलाएं घर की दौड़ रही हैं, थाना कचहरी का चक्कर लगा रही हैं। जब सुराग आएगा तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हम शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और बिहार की बदतर हालत को सुधारने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। आज हम मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी में, जहां हमारे साथ है सदस्य इकबाल। चलिए जानते हैं उनसे चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपके भी तमाम दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम है। तो अब आप बताइए कि जन स्वराज पार्टी जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी बहुत चर्चे में है और बहुत सफलता प्राप्त कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से और किस प्रकार से आप अपने पार्टी बिहार में बनाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि हम 243 सीट पर, तमाम सीटों पर अकेले लड़ने वाले हैं। हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। हम बहुत मजबूती और ताकत के साथ लड़ने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने दम पर इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे तो जन स्वराज की सरकार बिहार में आने वाली है और हमारी तैयारी पूरी है। हम अपना ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की जगह जगह प्रशांत किशोर जी यात्रा पर निकले हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। बिहार बदलाव पर जो है बातें हो रही हैं और अब बिहार जो है बदलने के लिए तैयार है। बदलाव की जो एक आग जो प्रशांत किशोर जी ने जो चिंगारी डाली थी वो अब एक शोला बन चुकी है और लोग अब बिहार की तमाम पार्टियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उन्हें एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प जनसुराज के तौर पर नजर आ रहा है। लोग प्रशांत किशोर जी पर, जनसुराज पर भरोसा कर रहे हैं और जनसुराज के साथ तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि अगली सरकार हमारी बनेगी। तो क्या चुनाव के बाद सीएम पद पर प्रशांत किशोर जी देखेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। तो देखिए, जहाँ तक अभी बातें हो रही थी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो एनडीए जो है एनडीए में भी खींचतान चल रही है सीएम के चेहरे को लेकर। बीजेपी चाहती है कि उसकी पार्टी का कोई चेहरा हो और इधर जेडीयू चाहती है कि वही नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से थोपे गए हैं उन्हीं को ही अगला चेहरा बनाया जाए। और इधर आप महागठबंधन की हालत देखिए तो लालू जी चाहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने और उनके जो घटक दल हैं वो चाहते हैं कि नहीं, इस बार दलित चेहरा हो। तो सीएम के चेहरा को लेकर खींचतान बहुत है तमाम पार्टियों में। कोई चाह रहा है कि किसी खास को बनाया जाए और कोई चाह रहा है कि नहीं, कोई और बने। लेकिन हमारी पार्टी का जो ये है बिल्कुल साफ मत है हमारा और हमारे संविधान में भी ये बात लिखी हुई है कि हमारा अभी ये हमारा हक नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके कह दें या प्रशांत किशोर जी कह दें कि सीएम का चेहरा फला फला होगा। क्योंकि देखिए, सीएम चुनने का अधिकार जो होता है, जो जनता के चुन करके आए हुए जो प्रतिनिधि होंगे, जो विधायक होंगे, वो उनका ये हक है कि उनका लीडर वहाँ विधानसभा में कौन होगा वो चुने। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारे लोग जीत करके आएंगे तो वो और कमेटी के जो पार्टी की जो कोर कमेटी के मेंबर्स होंगे, तमाम लोगों की सहमति के साथ ही जो चेहरा चुना जाएगा उस वक्त इसको लगेगा कि हाँ, ये हमारे लीडर। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो लोग चेहरे पर ही वोट करते हैं। अगर नीतीश कुमार किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग तेजस्वी यादव के चेहरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी पार्टी को, आपको ऐसा लगता है कि
कुमार जी के चेहरे की बात की है तो नीतीश कुमार जी का चेहरा आज के डेट में जो है एक बीमार व्यक्ति का चेहरा है, और बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि एक बीमार व्यक्ति को थोपा जाए। इधर लालू जी लेकिन नीतीश कुमार भी तो उसके बाद अपने बेटे को लाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो है नीतीश कुमार जी जो अपने बेटे की बात कर रहे हैं लाने की, तो अब ये बताया जाए, नीतीश कुमार जी ये बताएं कि क्या उनके, मेरा सवाल है ये नीतीश कुमार जी से सवाल है मेरा, कि वो बिहार को कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, तो ये बताएं कि उनकी बेटे की एजुकेशन क्या है। कहा जाता है कि उन्होंने जो है MBA किया है और ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या मेरा ऐसा, आप सभी जानते हैं कि उनका जो एडमिशन हुआ था मैनेजमेंट कोटे के इसमें हुआ था BIT मिश्रा में, मुख्यमंत्री के बेटा थे, कौन उनको रोक सकता था एडमिशन लेने से। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके निशांत ने 2-3 सेमेस्टर पास कर करके पढ़ाई छोड़ दी? क्या ऐसा तो नहीं कि निशांत जो है MA और PhD कर करके बैठे हुए हैं और डिगरिया को जो बक्सवा में बंद करके रखे हुए हैं, हम लोगों को नहीं पता है। तो या फिर अगर क्या निशांत सिर्फ 12वीं पास है, जैसे लालू जी का जो बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव है उसके बराबर, उसके समकक्ष उनकी एजुकेशन है। तो ये तो यादव ठीक है 12th पास है, लेकिन तब भी वो सत्ता में आए। देखिए, बात यहाँ एजुकेशन यहाँ मुझे लगता है मैटर नहीं कर सकता। नहीं, एजुकेशन मैटर होना चाहिए। जब तक एजुकेटेड आदमी बिहार में नहीं आएगा वो शिक्षा की अहमियत को नहीं समझेगा। अब जो है ये बिहार की शिक्षा की हालत इसलिए बदतर है कि यहाँ शिक्षा को अहमियत ही नहीं दी गई, शिक्षा के महत्व को समझा ही नहीं गया। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम तरक्की कैसे करेंगे? तो तरक्की का मूल जो मंत्र है, जो इस जड़ में जो बात है वो है कि सबसे पहले जो है हर व्यक्ति यहाँ का शिक्षित हो, हायर एजुकेटेड हो, तभी जाकर के हम बिहार को तरक्की देंगे। तो शिक्षा की अहमियत हायर एजुकेशन के लिए पटना विश्वविद्यालय जो है उसे सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाना जरूरी है। इस चीज पे लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कुछ बोला भी था, तो आपको क्या लगता है वो लोग इस पे काम करेंगे अगर वो सत्ता में आए तो? और आपकी टीम करेगी? 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, 15 साल लालू जी का राज रहा, काहे नहीं इन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया? ये लोग तमाम जो है ये सिर्फ राजनीति करते हैं, काम करने की कोई कोशिश नहीं है। बिहार को कई सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। बिहार में आप बताइए कि आप जो जर्नलिस्ट हैं, आपको जो है जब आगे की पढ़ाई जर्नलिज्म की करनी हुई होगी तो आपको बिहार से बाहर जाना पड़ा होगा। आपके लिए बिहार में कोई अच्छा कॉलेज नहीं होगा कि जहाँ से आप जो है जर्नलिज्म की कुछ डिग्री हासिल कर सकिए। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जाहिर सी बात है कि यहाँ व्यवस्था इन्होंने नहीं की, सही कॉलेज नहीं खोले, सही यूनिवर्सिटियाँ नहीं खोली, और ये 20 साल उनका 15 साल 35 साल के राज में ये लोग करते क्या रहे हैं? सवाल ये है। तो जब स्वराज आएगा तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हम शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और बिहार की बदतर हालत को सुधारने का काम करेंगे। बच्चे मुद्दा है कि आप सत्ता में आने के बाद 1 घंटे के बाद आप दारू खुलवा दोगे, तो इससे महिलाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनके लिए ये चीज सेफ होगा? देखिए, दारू खुलवाने की बात तो तब होगी जब दारू बंद हो बिहार में। कागज पे बंद है, जमीन पे बंद नहीं है। दारू तो खुलेआम बिक रही है, आपके एक फोन कॉल की दूरी पर है, होम डिलीवरी हो जाती है। इस दारू की बंदी की वजह से सबसे ज्यादा जो तकलीफ झेली है, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो महिलाओं पर पड़ी है। अब पूछिए कैसे? दारू तो उनके पतियों ने पीना बंद नहीं किया, जो दारू वो पहले पीते थे उतनी ही दारू आज भी पी रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि माफियाकरण की वजह से दारू जो पहले 100-200 रुपए की वो पीते थे, अब वही दारू 1000 रुपए की पी रहे हैं, महंगी शराब पी रहे हैं। और महंगी शराब पीने की वजह से नीतीश कुमार ने आय बढ़ाने का तो कोई साधन उत्पन्न नहीं किया, आय बढ़ाने की तो कोई नीति बनाई नहीं, सीधे जो है दारू शराबबंदी थोप दी लोगों के ऊपर। तो खर्चा तो घर का बढ़ गया, तो मार खा पड़ी महिलाओं के चूल्हे पर। अब ये देखिए, शराबबंदी की वजह से घर के जो है लाखों पुरुष, कई लाखों परिवार के पुरुष जो जेल में बंद कर दिए गए, मुकदमे आज भी चल रहे हैं। अब महिलाएं घर की दौड़ रही हैं, थाना कचहरी का चक्कर लगा रही हैं, और उनके घर बिक गए, जमीनें बिक गई, जेवर बिक गए, उनके बर्तन बिक गए। तो महिलाओं को सिवाय नुकसान कुछ नहीं हुआ। अब महिलाओं के बच्चे 10 साल 12 साल के बच्चे जो है, अब जिनके बैग में किताबें होनी चाहिए थी उनकी बैग में शराब की बोतलें हैं, और वो घर घर जो है डिलीवरी बॉय बन गए। अब बताइए कि इतने छोटे बच्चों को आप माफिया बना रहे हैं, स्मगलर बना रहे हैं। यही है आपकी शराबबंदी, यही है बिहार की तरक्की। तो महिलाओं का तो भविष्य उनका बच्चा ही होता है ना,
तो उनका बच्चा जब उनका भविष्य आपने खतरे में डाल दिया है तो महिलाएं क्यों सपोर्ट करेंगी। आज महिलाएं खुल करके नीति प्रशांत किशोर जी की इस बात का सपोर्ट करती हैं कि हाँ, बिहार में दारूबंदी शराबबंदी जो है खुलनी चाहिए और इसका जो टैक्स का पैसा आएगा तो इसको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता सदफ इकबाल ने अपनी पार्टी के मुद्दों के बारे में क्या क्या कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें स्टार टीवी बिहार के साथ। मैं श्रुति, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।